सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप तो सभी के हाल बहुत बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा यार। तो वीडियो का टाइटल यही है अपना कि आज हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर की ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, कि जब किसी की जॉब एक्सेंचर में लग जाती है तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो कितने टाइम की होती है एंड घर से होती है कि ऑफिस से होती है, एंड ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के जो मेरे को आए दिन कमेंट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि भाई ये बता दो कि हमको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हम ट्रेनिंग में रहेंगे कि नहीं। ठीक है, पता चला ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं और सैलरी मिल नहीं रही हमको। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर गुड़गांव राइट नाउ। ठीक है, जिसको नहीं पता वो मेरे व्लॉग्स देख सकता है जाके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी है एंड वीडियोस पे जाके देखो तो दिख जाएंगे। मैं डेली व्लॉग्स डालता हूँ। ठीक है, एंड इसके अलावा किसी को जानना है कैसे जो है एक्सेंचर में आपको जॉब लेनी है तो उसकी वीडियोस मैंने डाल रखी है, तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एक्सेंचर की। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाओ, एक्सेंचर पे क्लिक करो, वहां पे आपको बहुत सारे व्लॉग्स एंड वीडियोस दिख जाएगी जिसके अंदर मैं बता रखा है कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू, हाउ टू गेट जॉब इन एक्सेंचर एंड हाउ टू गो फॉर वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, इन एक्सेंचर तो बहुत सारी चीजें आपकी वहां क्लियर हो जाएंगी। अब जब आपकी वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है और आपकी जॉब लग जाती है एक्सेंचर के अंदर, ठीक है, तो इसको नहीं पता बता दूं, एक्सेंचर बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी है। इसके अंदर बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं एक अलग प्रोसेस में काम करता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में आपकी जॉब किसी और प्रोसेस में लग जाए। ठीक है, बट अभी हम बात करेंगे कि जो ट्रेनिंग का हिसाब है वो किस तरीके से होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ पहले, उसके बाद आपको कुछ कॉमन चीजें बताऊंगा जो हर प्रोसेस में सेम रहने वाली है, हर प्रोसेस के लिए ट्रेनिंग में। ठीक है, तो जैसे ही गाइस मेरी जब जॉब लगी थी एक्सेंचर में, देन उसको जैसे मेरे को ऑफर लेटर आ गया तो उसके कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो 2 हफ्ते में घर पे था, लगी भी, तो बैच बन रहा था, बैच बना नहीं था। तो जैसे ही बैच बन गया देन उसके बाद मेरे को ऑफिस बुलाया गया, वहां पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करी। देन उसके कुछ दिनों बाद फिर से मुझको ऑफिस बुलाया गया लैपटॉप के लिए। तो जैसे ही लैपटॉप मेरे को मिल गया फिर हमें कुछ टाइम मिला एंड उसमें जो है बैच तैयार हुआ। जैसे ही हमारा बैच तैयार हो गया तब हमारी शुरू हुई प्री प्रोसेस ट्रेनिंग। ठीक है ना, जिस प्रोसेस में मैं काम करता हूँ उसकी प्री प्रोसेस ट्रेनिंग जो है मेरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, वो जो ट्रेनिंग थी वो मेरी थी 2 वीक्स की। ठीक है, एंड वो मेरी वर्क फ्रॉम होम थी। ठीक है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम था, मुझे लैपटॉप मिला था, हम घर से ही वर्चुअली मीटिंग्स में कनेक्ट करते थे। एंड जो ट्रेनर थे वो हमको उसी में बताया करते थे कि मतलब प्रोसेस के बारे में एंड कैसे कैसे हमें चीज़ें करनी है। एंड बेसिक से शुरू हुआ कि लैपटॉप में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कैसे टिकट रेज करेंगे, क्या आपके राइट्स मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से आपको जो है अटेंडेंस फिल करनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमको प्री प्रोसेस ट्रेनिंग में बताई गई। ठीक है ना, इसके अलावा और भी चीज़ें बताई गई। ठीक है, फिर हमारे सेशंस भी हुआ करते थे एंड उसमें भी हमको लकीली काफ़ी ब्रेक्स मिला करते थे। ठीक है ना, तो प्री प्रोसेस ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छे ब्रेक्स थे। घर से काम था तो अपना कॉफ़ी चाय पीता हुआ मैं जो है प्रोसेस ट्रेनिंग लेता था। एंड आपको वीडियोस देखनी है तो मैंने डाल रखी है, जब मैं प्री प्रोसेस ट्रेनिंग में था ना तो मैंने उसके ब्लॉग्स बना के डाले हुए हैं। लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है एंड उन लोगों की वजह से जो है अपन बहुत आगे पहुंच चुके हैं ना, अभी और आगे जाएंगे। ठीक है ना, एंड प्रोसेस ट्रेनिंग के अंदर गाइस जो टाइमिंग थी, मेरी शिफ्ट टाइमिंग्स थी, वो क्या थी, मेरी सुबह दोपहर में 3 बजे से लेके रात को थी 1 बजे तक। ठीक है ना, तो इसमें जो है एक्सेंचर में 10 घंटे की शिफ्ट है मेरी, बट हर प्रोसेस में 10 घंटे नहीं है। ठीक है ना, बहुतों में 8 घंटे भी है, 9 घंटे भी है, 10 आवर्स भी है, 9.30 आवर्स भी होंगे। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, तो वही वाला सीन था, दोपहर को 3 बजे से लेके रात को 1 बजे तक जो थी मेरी शिफ्ट थी हुआ करती थी। ठीक है ना, उसी शिफ्ट में मैनेज करता था, बढ़िया शिफ्ट थी, मेरे को तो मजा आया, ब्रेक भी अच्छे मिले, खाया पिया, मौज चलती थी। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम जैसे ही हमारा जो है प्री प्रोसेस ट्रेनिंग खत्म हुई फिर हमको बोला गया कि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा अपनी प्रोसेस ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, फर्दर प्रोसेस ट्रेनिंग जो होती है। तो हमने कहा ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो फिर उसके बाद हम गए जब, तो हमारी शिफ्ट जो होगी वो मॉर्निंग हो गई। ठीक है, मैं जिस प्रोसेस में हूँ उसमें रोटेशनल शिफ्ट्स हैं। ठीक है, तो एक्सेंचर में बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, यानी कि आपको हो सकता है दोपहर में बुला ले, रात में बुला ले, मॉर्निंग में बुला ले। ठीक है, तो आप अगर किसी और प्रोसेस में जिसमें परमानेंट आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको मॉर्निंग में मिलेगी। ठीक है ना, हमारा क्या रोटेशनल है जिसमें मैं हूँ, तो रोटेशनल के लिए हमारी आगे पीछे होती रहती है। तो मॉर्निंग हो गई, अच्छा ही था। तो बस मेरी जो शिफ्ट हो गई फिर उसके बाद हो गई वो 10 से लेके रात को 8 बजे तक। ठीक है, यही शिफ्ट मैं कर रहा था काफी टाइम तक। तो कैब मेरी जो थी मेरे को लेने आती थी 2 घंटे पहले, क्योंकि मैं अंडर 30 किलोमीटर से रहता हूँ एंड उससे भी कोई दूर रहता है तो उससे भी एक पॉलिसी है इनकी, 30 किलोमीटर में रहते हैं तो इतने टाइम में कैब आएगी, 30 से ज्यादा में रहते हो तो इतने टाइम में कैब आएगी। एंड 40 किलोमीटर से ज्यादा जो है शायद ये कैब प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर कैब प्रोवाइड नहीं हो रही है तो उस केस में आपको फिर जो है ये आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के, आपको रीएलोकेट करना पड़ेगा अपनी जगह से अगर आप एक्सेंचर में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो अंडर 40 किलोमीटर से आपको रहना है। अगर नहीं भी रहते हो तो वहाँ पे कहीं आपको जाना पड़ेगा रहने, एड्रेस वहाँ का आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, फिर वहाँ पर रहोगे थोड़े टाइम, फिर आप सेल्फ कर लेना अपना, फिर सेल्फ आना जाना कर लेना। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है। इसकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिप्स हैं कैसे मैनेज करते हैं। आप उसके लिए मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप 40 किलोमीटर से ज्यादा रहते हो और आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे तो कैसे होना है
आई विल लेट यू नो गाइस, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है भाई बैठे हैं सब हो जाएगा ठीक है। तो ये चीज़ थी। एंड तो मेरे को कैब आती थी लेने भाई 8 बजे, 8, सवा 8, साढ़े 8 ऐसे मेरी जो है कैब टाइमिंग्स थी, कैब आती थी। उसके बाद रात में 8 बजे मेरी छुट्टी होती थी, 8:15 तक कैब निकलती है, 15 मिनट का जो है बफर होता है ताकि सारे आ रहे हैं अपना फ्रेश होकर जो भी काम वाम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर मैं घर आता था अपना 9:30 या 9:15, वो अकॉर्डिंग टू ड्रॉप होता है कि कैसे कैसे लोग और कितने कितने दूर के लोग जो है आपकी कैब में है आपके साथ, ठीक है। तो ये सब हो गया। मेरी जो है फिर ट्रेनिंग चली। तो मेरी जो प्री प्रोसेस ट्रेनिंग थी वो थी 2 वीक्स की, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें आपके वीक ऑफ भी होते हैं, यानी कि 10 दिन की थी बस, क्योंकि हम 5 डेज वर्किंग होता है एंड 2 डेज हमारे जो होते हैं वीक ऑफ होते हैं। एंड आफ्टर दिस फिर जब जैसे ही मैं अपना प्रोसेस ट्रेनिंग में गया हूँ, तो मेरी जो प्रोसेस ट्रेनिंग थी गाइस वो थी 28 डेज की, ठीक है। 28 डेज की मेरी प्रोसेस ट्रेनिंग थी अपार्ट फ्रॉम वीक ऑफ, यानी कि 28 दिन जो है मैंने प्रोसेस ट्रेनिंग की है। इसके अलावा जो है मेरे वीक ऑफ भी थे, तो ऐड कर दो कितने दिन हो गए, कम से कम 1 से 1.5 महीना जो है हमारी जो है ट्रेनिंग चली है। एंड मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो थी 17 नवंबर। एंड आज अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो मेरे ख्याल से आज है 2 फेब, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लो कितना टाइम मेरे को हो चुका है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अपना दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, नहीं तो मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स है ना, 2.5 महीने जो है मेरे को एक्सेंचर में हो चुके हैं। एंड अब जाके मेरी प्रोसेस ट्रेनिंग जो है वो खत्म हो चुकी है गाइस, ठीक है। अब जो है आज से मेरी नेस्टिंग स्टार्ट है, अभी थोड़ी देर में मेरा जो है ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा एंड मैं ऑफिस निकलूंगा। इसका भी व्लॉग मैं अलग से डालूंगा कि भाई नाइट शिफ्ट हो गई आज से, ठीक है। तो जरूर देखना उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी अपडेट्स के लिए, ठीक है। एंड हायरिंग अपडेट्स भी मैं डालता रहता हूँ, तो आप फॉलो कर दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज की। तो मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आप प्रोसेस ट्रेनिंग में एक्सेंचर में तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी, ठीक है। आपकी सैलरी कहीं नहीं जाएगी, बल्कि आपको ब्रेक्स एंड लीव्स वगैरह सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में बात करते हैं लीव्स की। बहुत लोग प्रोसेस ट्रेनिंग में आने के बाद कहते हैं मुझे लीव्स है, मेरे को चाचा की शादी में जाना है, मामा की शादी में जाना है। तो गाइज लीव्स आपको नहीं लेनी है, आपको लीव्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो अलाउ नहीं करती कि आप छुट्टी लें प्रोसेस ट्रेनिंग के अंदर। अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको मना नहीं करेंगे, दे विल श्योरली हेल्प यू। इनका मैनेजमेंट बहुत प्यारा है गाइस, ठीक है। मैंने काम करा है बहुत सारी कंपनीज में एंड जेन्युइनली इनका मैनेजमेंट मेरे को सच में बहुत प्यारा लगा। हो सकता है कि इनकी प्यारा ना हो, पुराने वाले बहुत ज्यादा खराब हो इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बट बढ़िया है, ठीक है। तो छुट्टी नहीं लेनी, मैंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली प्री प्रोसेस ट्रेनिंग से लेकर अभी तक प्रोसेस ट्रेनिंग में एक भी नहीं ली, ठीक है। हाँ हो सकता है मैं कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता था, कुछ काम हो जाता था, तो वो एज एन एक्सेप्शन मेरे को देते थे। फॉर एग्जांपल मैं 2 घंटे लेट हो गया हूँ, आज घर में कुछ इमरजेंसी थी, काम था, ठीक है। तो कहते कोई बात नहीं, वो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, बता दो उनको पहले, ठीक है। वो मैनेज हो जाता है। छुट्टी आपको नहीं लेनी है, वो मना करेंगे, फिर भी आप 1 या 2 छुट्टियां ले सकते हैं इन इमरजेंसी केस। 2 छुट्टी लेने के बाद भी अगर आप तीसरी छुट्टी लेते हैं तो जो आपका बैच है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी और बैच में डाल दिया जाएगा, आपको और टाइम मिलेगा, फिर दोबारा प्री प्रोसेस ट्रेनिंग होगी, फिर प्रोसेस ट्रेनिंग होगी, आपको टाइम मिलेगा, बट ये एक्सेप्शन सिर्फ एक बार के लिए होता है। एंड इसमें दुख की बात ये है कि जो आपका बैच है वो आपसे अलग हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपको नया बैच मिलता है, फिर सारी चीजें शुरू से होती हैं। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो लोग कहते हैं ठीक है यार हमारा बैच चेंज हो जाएगा, बढ़िया है ना, ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, फिर से हमारी प्रोसेस ट्रेनिंग होगी है ना, तो हमें ब्रेक ज्यादा मिलेंगे। बट क्या होता है ना कि हमारे प्रोसेस में, जैसे प्रोसेस में मैं हूँ, इसमें पैसा बहुत, इंसेंटिव बहुत सारा है, ठीक है। तो मैं घर पे क्यों रहूँ यार, मैं तो चाहता हूँ फटाफट ट्रेनिंग खत्म हो, फटाफट फ्लोर पे जाऊँ और मैं इंसेंटिव्स कमाऊँ, है ना। तो ये चीज़ है, बाकी आपके ऊपर है। बाकी मैंने आपको बता दिया 1 से 2 छुट्टी आप ले सकते हैं इमरजेंसी केसेस में, उससे ज़्यादा लोगों तो आपका बैच जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी हर चीज़ बढ़िया है, ओके है। जैसे आप नॉर्मल डेज में काम करते हैं ऑफिस में, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस बेनिफिट क्या होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रेक्स मिलते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, पार्टीज वगैरह भी आप कर सकते हो, आपको ट्रेनर आपको लेके जाएंगे। अगर मेरे ट्रेनर तो बहुत अच्छी थी, अब ट्रेनर नहीं रही हो क्योंकि मेरी अब जो है हम नेस्टिंग में आ गए, तो हमें जो है हमारे टीम लीडर मिल चुका है आज से, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेंचर में कैसा चलेगा आगे, देखते हैं। आई होप कि सब अच्छा हो, फिंगर क्रॉस्ड। एंड आप भी होप करना कि भाई की जर्नी है वो अच्छी रहे, यहाँ पर जल्दी से प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी गाइज। कैब्स भी मिलती हैं ट्रेनिंग में, सैलरी भी मिलती है ट्रेनिंग में, वीक ऑफ जो आपके फिक्स रहते हैं ट्रेनिंग में, ठीक है, फिक्स रहते हैं। लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि शिफ्ट की जो कभी ऐसा होता है कि आपके वीक ऑफ जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि ट्रेनिंग्स में जो आपकी शिफ्ट आपको मिलती है वो परमानेंट वही रहती है, ठीक है। एंड वीक ऑफ जो आपके वही रहते हैं। बस बीच में हमारा क्या हुआ था, हम थोड़े दिन के लिए 6 डेज के लिए चैट पे गए थे। जैसे कि मैं नॉन वॉइस में काम करता हूँ, तो मैं फ्लोर पे गया था एंड हमने चैट ली थी 6 डेज के लिए। तो उसमें हमको 1 घंटा पहले बुलाया गया था, यानी कि 10 से जो मेरी शिफ्ट 8 तक थी ना, वो 9 AM से 7 PM कर दी थी। तो उसमें 1 घंटा पहले कैब आती थी और फिर टाइम वही लग जाती थी, शाम को जाम होता था घर आने में। तो बात ये थी, बस थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग कर दिया था, क्योंकि शायद से चैट के फ्लो की वजह से उस टाइम शायद थोड़ी सी चैट कम आती है मॉर्निंग में, तो हम पे थोड़ा प्रेशर कम पड़ रहा है, अच्छे से हम सीख पाते हैं इस वजह से। तो ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको वाउचर मिलता है एक्सेंचर में 20 रुपीज़ का। अब ये नहीं पता हर प्रोसेस में मिलता है कि नहीं, मेरे प्रोसेस में मिलता है, हम उससे कुछ खा लेते हैं, ठीक है। बट इतना मैं कहता हूँ, हर प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन एक्सेंचर की, वो क्या है कि आपको सैलरी मिलेगी,
कुछ ना कुछ इमरजेंसी लीव आपके पास होंगी, 1 या 2 आप ले सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लोग हैं तो हमेशा ही हर प्रोसेस की यही रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको जो है आपका जो है बैच चेंज हो जाएगा। बट इन सम सिनेरियोज अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको अच्छे से आता है, आप अच्छी चीजें कवर कर रहे हो, ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो और आपने 3 छुट्टी ले ली, तो आपसे वो देखेंगे कि यार बच्चा कितना इंटेलिजेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिना नॉलेज के वो आगे भेज देंगे तो उन पे बात आएगी कि भाई बच्चे ने ट्रेनिंग पूरी करी नहीं, तो आप इनको प्रोडक्शन प्लेयर प्रोडक्शन पे काम नहीं कर पा रहे, तो आप इनको जो है पीआईपी या फिर आप इनको निकालने के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं। तो पूरा आपको तैयार करके भेजेंगे ताकि उनको भी बात ना है, ठीक है ना। ये बात होती है सारी। तो हर चीज क्लियर है आपको, ठीक है। वीक ऑफ सबके फिक्स रहेगी, शिफ्ट टाइमिंग फिक्स रहेगी। 99% 1% हो सकता है कि चेंज हो जाए, बाकी सब सेम रहता है। ये हर प्रोसेस की कहानी है, ठीक है। छुट्टी आप ले सकते हो इमरजेंसी में 1 या 2, ठीक है। उससे ज्यादा लेनी है आपको तो डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस एंड आपके जो है आपकी नॉलेज के ऊपर भी करता है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है आपके जो है प्रोसेस आपका जो है वही रहेगा, लेकिन आपके जो बैच है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। आई होप गाइस कि आपकी सारे जो है डाउट्स ट्रेनिंग वाले क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो मेरी ऑलमोस्ट 2.5 महीने ट्रेनिंग चली है, वीक ऑफ्स को मिला के 28 दिन मेरी ट्रेनिंग है एंड प्री प्रोसेस ट्रेनिंग 10 डेज की। तो मजा आया काफी, ये टाइम बहुत अच्छा रहा एंड मेरी भी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। तो लेट्स सी अब क्या होता है एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो मैसेज, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड गाइस, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तुम्हारे भाई ने एक नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जिनको पढ़ के आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो अलग अलग कंपनीज के कस्टमर सर्विस के, ठीक है। किसी को भी अगर वो नोट्स चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वो जो नोट्स है वो पेड है, पहले फ्री हुआ करते थे बट अब वो पेड है, ठीक है। क्योंकि यार मैं जब मैसेज नहीं कर पाता हूँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो टीम है छोटी सी एक जो कि उस पर रिप्लाई करती है, तो वो फ्री में तो करेंगे नहीं, उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं एंड उसको कुछ पैसे मेरे को भी आते हैं। तो मेरे भी एफर्ट्स लग रहे हैं, मैं नोट्स बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो यार उसके तो मिलने चाहिए ना। एंड इतने सारे पैसे नहीं है, जितने के आप मोमोज खा दोगे उतना ही उसका रेट है, ठीक है। तो आप वो ले सकते हो, बहुत सारी कंपनीज में आपके बहुत काम आएंगे। इतना परेशान होने का फायदा नहीं है। अगर आप 150 रुपये खर्च करके आपको नोट्स मिल जाते हैं एंड आप उस पर प्रैक्टिस करते हो एंड वो आपको सपोर्ट करके आपकी हेल्प हो जाती है उस नोट से एंड आपकी जॉब लग जाती है, तो और क्या चाहिए। लोग यहाँ पे मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई हमारी जॉब लगवा दो, 50,000 ले लो, लाख रुपए ले लो, पूरी सैलरी ले लो, एडवांस में पैसे ले लो। बट मैं कभी नहीं लेता हूँ ये चीज़। मैंने शुरू से ही कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया जॉब लगवाने के लिए। मैं जॉब की वीडियोस डालता हूँ, हायरिंग अपडेट्स डालता हूँ, बट मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेता हूँ जॉब के लिए। शुरू में नोट्स भी जो थे ना वो फ्री में दिया करता था, जिससे लोगों की हेल्प एंड लोगों की जॉब लग जाए, ठीक है। बट अब क्या है ना, थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यार भाई पैसे भी चाहिए होते हैं। अब जैसे बैकग्राउंड है, मान लो अगर यूट्यूब वीडियो मेरे को अपनी वायरल करनी है तो मेरे को टेबल नहीं लेनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए ना। तो थोड़ा थोड़ा पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, जो कि वीडियोस में ही काम आएंगे। माइक ले लूंगा, देखो बिना माइक के आज तक वीडियो बना रहा हूँ मैं। माइक सस्ता है बट मैंने लिया नहीं है क्योंकि मैं यूट्यूब मनी से ही लेना चाहूंगा, या फिर जो वीडियोस डालता हूँ इस काम के पैसों से ही वो चीज़ लेके इस पे लगाना चाहूंगा, ठीक है। बस मेरी थिंकिंग जो है वो गलत नहीं है, बस कुछ अमाउंट होगा हल्का फुल्का, वो दे के आपको नोट्स मिल जाएंगे। जिसको चाहिए होंगे आप ले लेना, इसको नहीं चाहिए कोई इशू नहीं है। उसके अलावा भी आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो गाइस, मैंने भी उसके बिना ही करा, मैंने कोई नोट्स नहीं लिए। बट इफ यू वांट कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए तो आप वो नोट्स ले सकते हो, वो डायरेक्ट डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है। एंड बहुत सारी वीडियोस मैंने गाइस डाल रखी है, कॉन्सेंट्रिक्स की, टेक महिंद्रा की, सब कुछ डाला हुआ है, वो जाकर देखो, उनकी हायरिंग प्रोसेस देखो, कैसे कैसे जॉब लगती है कैसे नहीं, ठीक है। आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बहुत सारी कंपनीज मैंने कवर कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन है। बाकी मेरे होम पेज पे जाओ, ब्लॉग्स देखो एंड और भी जॉब की वीडियोस देखो, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, लव यू गाइस, बाय बाय।